किन्नौर जिला में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों को देखते हुए किन्नौर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिला में डेडिकेटेड कोविड सेंटर का विस्तार कर उसमें बिस्तरों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है। गत वर्ष जिला में कोविड के कुल 1388 मामले सामने आए थे, लेकिन इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर मात्र 3 महीने में 1350 तक पहुँच गया है। इसी 3 माह के भीतर ही 17 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है, जो चिंताजनक है। सीएमओ किन्नौर डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि कोविड रोगियों की सुविधा के लिए जिला में 5 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर अधिसूचित किए गए हैं। अभी 26 में से 24 बेड जो है ना हमारे जो सराय भवन वहाँ पे ऑक्युपाइड है, वहाँ 2 खाली हैं। 16 बेड हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में खाली हैं। तो इस तरह से बेड कैपेसिटी अच्छी है। जहाँ तक सवाल है कि वे ऑक्सीजन का, तो जो डीसीसी हैं, जो पेरिफेरल हैं या फिर हॉस्टल्स में जो खोले हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी एहतियातन हमने छोटे सिलेंडर्स ऑक्सीजन के, जिसकी कैपेसिटी 1440 लीटर होता है, जिसको बी टाइप सिलेंडर कहते हैं, और ऑक्सीजन के जो वेंटिलेटर्स हैं, जो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवरी करता है, वो पू में, बाबा नगर में, सांगला में, गवर्नमेंट कॉलेज का जो हॉस्टल है वहाँ पे हमने रखा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसका भी उपयोग किया जा सके। जो हमारा सेंटर है डीसीसी, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, जो श्री टीएस नेगी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है, टोटल 50 बेड की कैपेसिटी हमारे यहाँ रिकॉम पीओ में है, जो फंक्शनल है आज की तारीख में। इसके बाद में पेरिफेरल एरियाज में भी, जैसे पू में आईपीएच का रेस्ट हाउस है, 11 बेडेड डीसीसी वहाँ है। उसी तरह से बाबा नगर में जो इलेक्ट्रिसिटी का रेस्ट हाउस है, 12 बेडेड है वो। सांगला में जीरा फार्म है, 20 बेडेड है। तो अगर किसी वजह से कोई ज़्यादा मुश्किल हो जाए, उसके लिए हमने आईटीआई जो उर्नी है उसको भी डीसीसी में कन्वर्ट कर रखा है, नोटिफाइड है वो। 300 बेडेड वो भी हॉस्पिटल है। तो टोटल मिला करके हमारे पास में 400 और डीसीसी में बेड्स हैं, जबकि ऑक्युपाइड है ना आज की तारीख में 6 हैं। 3 डीसीसी पू में और 3 ये जो गर्ल्स हॉस्टल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का है, वहाँ पे टोटल 6 डीसीसी में हमारे पास मरीज हैं। और उसके ऊपर जो रहता है उसको कहते हैं कि हम DCHC, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हमारे यहाँ पे 4 नोटिफाइड हैं। शुरू में तो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ही होता था, लेकिन उसके बाद में जब वो डिसेंट्रलाइज होकर के डिप्टी कमिश्नर्स को ऑथोराइज किया गया कि वो अपने लेवल पे ज़रूरत के हिसाब से डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स को नोटिफाई करेंगे, तो जो सराय भवन हमारा है तो उसको भी नोटिफाई कर दिया है DCHC के लिए। इसमें हमारे 26 टोटल बेड हैं, जो सबके सब ऑक्सीजन युक्त हैं। उसी तरह से 16 बेड हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। और फिर जो जेरेटिक वार्ड है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो ब्लॉक A डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ में, उसमें 20 बेड हैं। और 50 बेड जो टापरी में जो JSW का हॉस्पिटल है, उसको भी नोटिफाई कर दिया गया है। वहाँ पे ये जो सेकेंड वेव हमारा चला था, उससे पहले हमारे पास 9 बड़े सिलेंडर्स थे सिर्फ, जिसकी कैपेसिटी 7000 लीटर की होती है, और B जो सिलेंडर्स थे वो 80 के आसपास में थे। आज के तारीख में आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ऑक्सीजन मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टेट लेवल पे भी एक कमेटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी बनी है। इसके माध्यम से हम लोगों के पास D टाइप के सिलेंडर, जो पहले 9 होते थे, अब हमारे पास 103 हैं। और अभी भी हमारे 50 सिलेंडर्स भरे पड़े हैं, पूरे 1 हफ्ता का कोटा हमारे पास है। उसी के साथ में विभिन्न माध्यमों से ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, वो डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसेज ने भी और NGOs में भी, CSR में हमको दे रखा है। पहले जो हमारे पास लगभग 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स होते थे, आज की तारीख में पूरे ज़िले में हमारे पास 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। और उसमें से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है ना डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, ये डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और सराय भवन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ज़िले में आज के तारीख में जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 50% है। ऑक्सीजन जो पर्याप्त मात्रा में है,
और बफर जो है, अगर आज का जो जैसे ट्रेन चल रहा है उसी ट्रेन से चलता रहे, अगर बहुत आउटब्रेक ना हो, बहुत ज़्यादा एक ही बार में केसेस ना आए, तो लगभग एक हफ्ते का हमारे पास में ऑक्सीजन की कैपेसिटी है, जो पहले एक दिन और 2 दिन से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं होती थी। जैसे कि आपको मालूम है, फर्स्ट वेव में टोटल हमारे जो केसेस थे 1388 केसेस हुए थे 9-10 महीने में, और ये अभी मिड मार्च के बाद में अभी तक 2 महीने में 1350, मतलब वो पूरा 9-10 महीना और ये 2 महीना केसेस लगभग बराबर। और आज की तारीख में हमारे दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना आज पूरे भारत में शहरों से लेकर गांवों तक पहुंच चुकी है। हर एक क्षेत्र इस बीमारी के चपेट में आ रहा है। जिला परिषद सदस्य किन्नौर हितेश नेगी ने किन्नौर व प्रदेश वासियों से अनुरोध किया है कि आप सभी इस महामारी से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर जल्द से जल्द लगवाएं, ताकि आप और आपका परिवार इस महामारी से सुरक्षित रहे। धन्यवाद।